हेलो बच्चों, आप लोग पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हाइड्राइड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्राइड में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, अब ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड में भी देखेंगे। हाइड्राइड में बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर भी देख रहे थे, यहाँ भी एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर मिलेगा। लेकिन पहले ये देख लें कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल में एटम का होता कैसे, कौन सा फार्मूला किस में आएगा। तो सबसे बेसिक चीज़ें तो मैं पहले आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल में आप जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है। हम जरूरी नहीं है, इसके नीचे भी एक एटम है उसको भी लिख दें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसा हमको एटम मिलेगा। सोडियम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, 2, 8, 1, 11। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होता है। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 होता है। आप इतना जानते हो। 14 है इसका सिलिकॉन का, 2, 8, 4। फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होता है। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 आएगा एंड क्लोरीन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 आता है। ये है। अब आप बताओ, ऑक्सीजन की ऑक्साइड बनाने जा रहे हैं। पहले ऑक्साइड, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनमें से किसी एक एटम को लेना, आप कोई भी एक ले लो, सोडियम को ही ले लें। तो सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सोडियम को आना पड़ेगा। ये खुद से सोच के ऐसा फार्मूला बनाओगे तो जो यहाँ ऑक्साइड बनेगा सोडियम का, वो क्या बनेगा, Na2O बनेगा। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बनेगा उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, MgO बनेगा। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फार्मूला बनाने के लिए वहां 6 है तो आपको Al2O3 बनेगा। कैसे पता, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 को कितना चाहिए, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 एल्युमिनियम मिलकर दे दिया क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो 2 ऑक्सीजन चाहिए। फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसलिए आप जरा देखो कितने ऑक्सीजन चाहिए, 5 ऑक्सीजन मिलकर 2 फास्फोरस को वैलेंस कर रहा है, वैलेंसी कर रहा है। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, तो उसके पास अगर आप देखोगे 2 क्लोरीन मिल करके 7 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों, क्योंकि 7 ऑक्सीजन को 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 14 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितना क्लोरीन आया, 2। मतलब ये वैलेंसी आप खुद सेटिस्फाइड करोगे, ये तरीका है बनाने का। अब हम लोगों ने देखा लेफ्ट टू राइट जाने पे सोडियम से क्लोरीन तक का ये ऑक्सीजन है और जितने सारे एटम है सभी अपना 1 सब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया। मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया एक ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, सिलिकॉन ने 4 दिया, एक ऑक्सीजन को दे रहा। फास्फोरस ने 5 दिया, सल्फर ने 6 दिया, यहाँ 7 ये। अब इस हिसाब से जो वैलेंसी देख रहे हैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी 1 to 7 इंक्रीजेज। वैलेंसी क्या हो रहा है, 1 to 7 इंक्रीजेज। 1 से 7 तक की वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसमें किसमें, ऑक्साइड की। और हाइड्रोजन में क्या था कि जब ये हाइड्रोजन बना रहा था तो हम लोग सिलिकॉन तक, कार्बन तक देख रहे थे कि 1 to 4 इंक्रीज कर रहा था, और उसके बाद कार्बन के बाद 4 to 1 क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। चलिए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्साइड हमारा बन गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये है ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो आपके कंपटीशन एग्जाम में ये पूछेगा कि द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो आप क्या करोगे, 1 to 4 इंक्रीजेज कि 1 to 7 इंक्रीजेज। आप आंसर दोगे 1 to 7 इंक्रीजेज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम लोग, ये ऑक्साइड हो गया पीरियोडिक टेबल का, ये ऑक्साइड है। सिमिलरली ऐसे लिथियम का ऑक्साइड बना लेंगे, मैग्नीशियम, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, ऐसे ही ऑक्साइड बनेगा। अब हमको इस ऑक्साइड की केमिस्ट्री पढ़ना है, वो है
एसिडिक कैरेक्टर। अब यहां प्रोटॉन एफिनिटी ये सब नहीं पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग एसिडिक लेंथ देख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहां भी साइज के हिसाब से देखेंगे। इस ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिडिक कैरेक्टर, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, एसिडिक कैरेक्टर, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्साइड, ये है एसिडिक कैरेक्टर। अब आप देखो, ये लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। क्यों होता है अभी बताते हैं। पहले तो हमने बता दिया कि ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। देखा जाए मतलब क्लोरीन जो है इस एसिडिक नेचर होता है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो सोडियम बहुत कम एसिड होता है, ये बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है। सोडियम मैग्नीशियम ये दोनों बेसिक होता है, सोडियम एंड मैग्नीशियम बेसिक इन नेचर। आपको सोडियम एंड मैग्नीशियम बेसिक इन नेचर है। एल्युमिनियम जो है ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर ये सब एसिड होता है, ये लेस एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होता है, इधर वाले मोर। ऐसा आता है। क्यों ऐसा होता है ये तो सब लोग रट लेते हैं, बुक में लिखा रहेगा पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, सब लोग रटे रहते हैं, लेफ्ट टू राइट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। तो इसके लिए आपको एक फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आपको क्लियर कर देगा कि वो ज्यादा एसिडिक है कम है। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक ऑक्साइड है, किसी भी ऑक्साइड को आप वाटर में डिजॉल्व कर दो, कोई भी ऑक्साइड है, तो हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। ये ऑक्साइड है, हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, हाइड्रा ऑक्साइड बन गया, हाइड्रा ऑक्साइड। ये सभी ऑक्साइड है, इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दीजिए, हाइड्रा ऑक्साइड बन गया, हाइड्रा ऑक्साइड, राइट। अब इस हाइड्रा ऑक्साइड को एक्वा सॉल्यूशन में आप रखो, MOH का जो फार्मूला है, ये फार्मूला हाइड्रा ऑक्साइड का होता है, ये आप समझोगे, इसी बेस पे आपको मैं समझा दे रहा हूं। इसमें हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल में, एक दिन मैंने बताया था, आज बता दूं, 2.1 होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो 3.5 होता है, ये है। और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, उस टेबल को अगर आप थोड़ा याद करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखोगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक वैसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये है। इसमें अगर आप चेक करो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है। ये जो डिफरेंस आता है ना मतलब एक दूसरे के बीच, वो 0.5 का आता है। ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, कार्बन 2.5, बोरॉन 2, बेरिलियम 1.5, लिथियम 1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कहते हैं किसको है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
मतलब उस किसी भी बॉन्डेड एटम में एक एटम दूसरे एटम के जो बॉन्ड बनाए हुए इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे तो हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब जरा यहाँ देखो, वैसे ही सोडियम से क्लोरीन तक, क्लोरीन का होता है 3, सल्फर का 2.5 आता है, इधर जो आता है वो 1 से कम होगा, साइज लार्जर है, 1.2 आएगा इसका, मैग्नीशियम का 1.5 आता है, 1.8 और 2.1 ये आता है फास्फोरस का। अब यहाँ भी यहाँ 0.3 का डिफरेंस आता है, इसमें 0.5 का डिफरेंस आता है, थोड़ा कहीं कहीं वेरी किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको फिर से एक बार हम देख लेंगे। यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन की तरफ देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सपोज इस M को हम सोडियम मान लें और एक M को क्लोरीन मान लें, तब क्या होगा? मतलब दो एग्जाम्पल हम इस बेस पे बनाना चाहते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। ये देखिए, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होता है, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन का 3.5 है, ऑक्सीजन 3, क्लोरीन का 3 है, ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 2.1। अब आप जरा देखो ध्यान से, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये आपको चेक करना है। यहां ये कहता है कि अगर इनमें से OH या M क्या है? पीरियोडिक टेबल का कोई भी एटम, थोड़ा समझोगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। M जो है, ये M की बात कर रहे हैं, M, इस M की जगह सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये कुछ भी आएगा, कोई भी एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन में डिफरेंस ज्यादा होगा तो M के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा और OH माइनस मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि अगर सोल्यूशन OH माइनस देगा, OH माइनस, तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक। और हमने कहा कि नहीं, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन OH, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन OH इज ग्रेटर देन MO, OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस MO से ज्यादा है तो OH पहले टूटेगा और H प्लस निकलेगा वहां पर, और H प्लस अगर रिलीज होगा तो आप बताओ वो कंपाउंड क्या होगा? एसिडिक होगा। तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH है और सोडियम है, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, इसको याद कर जाओ आप। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो यहां पर है वो क्या है? 2.1 है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ये जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है। तो जो ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वो सोडियम ऑक्सीजन के बीच आएगा, 0.9 से 3.5 के बीच डिफरेंस क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो सोडियम ऑक्सीजन बॉन्ड पहले टूटेगा, OH से पहले सोडियम ऑक्सीजन टूट जाएगा, और सोडियम जब अलग हो जाएगा तो बचा क्या? OH, तो OH माइनस मिलेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर है। क्लोरीन की बात करो, मैंने लिखा क्लोरीन मोर एसिडिक। क्यों भाई? क्योंकि क्लोरीन के ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जो क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड होगा, क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड में अगर आप देखोगे जो हाइड्रोजन है H है, वो H उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और क्लोरीन का 3 है। तो यहां डिफरेंस जो आ रहा है वो ज्यादा क्लोरीन ऑक्सीजन में आएगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में आएगा? ये आप सोचो। जो मैक्सिमम डिफरेंसेज आपको दिखेंगे वो किस में दिखेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में होगा कि क्लोरीन ऑक्सीजन में? किस में आएगा? तो ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है, आप कहोगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कहां 2 है और 2.1 और ऑक्सीजन 3.5। तो ये H प्लस निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, इसीलिए क्लोरीन का कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। क्लोरीन का कंपाउंड क्या होगा? एसिडिक होगा। ये समझना है आपको। मतलब ये ओवरऑल हमने 2 पॉइंट इसको समझा। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर जो M है, M, ये M, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो जब M की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो डिफरेंस ज्यादा किसके बीच होगा? OH।
क्योंकि M और O के बीच डिफरेंस कम हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर से समझो, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, acidic character of oxide and hydroxide of elements increases along the period, increases along the period या left to right, from left to right। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें जरा ध्यान से देखो, ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर दिया, क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड। आप कहो कि आप तो सारा ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर देख रहे थे। अरे हम लोग एसिडिक, भाई एसिड बेस जानने के लिए H प्लस लॉस गेन यही ना देखते, H प्लस OH माइनस, तो हाइड्रोजन को लाते हैं यहाँ पे। तो किसी का एसिड बेस जानना हो, एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व कर दो। तो हमने सारे ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो बन गया क्या? हाइड्रोक्साइड। अब उस हाइड्रोक्साइड में 3 ही लोग हैं, एक M है, M मतलब एटम, वो कोई भी एटम होगा, O है और OH। OH तो कॉमन है। सारा रोल सब कुछ डिपेंड करेगा M के नेचर पे कि M की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। समझ में आ रहा है? तो हम अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हमने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देना, इसको नोट कर लो वहां पे, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन MO, M क्या है? एटम, M एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कोई भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी एटम है। चलो, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ MO इज ग्रेटर देन OH, डिफरेंस बिटवीन MO इज ग्रेटर देन OH, MO की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है O और H से ज्यादा होगा तो आसानी से क्या टूट जाएगा? OH माइनस। इजली क्या रिलीज होगा? OH माइनस। तो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन MO इज ग्रेटर देन OH देन सॉल्यूशन बिकम बेसिक, सॉल्यूशन बिकम बेसिक बिकॉज दे इजली रिलीज OH माइनस। सॉल्यूशन बिकम बेसिक, दे इजली रिलीज क्या होगा? OH माइनस, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है, if the similar difference between OH is greater, difference between OH is higher, OH is higher than, OH is higher than OH is higher than MO, higher than MO, then solution become क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, सॉल्यूशन बिकम एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल वहां लिखना है। फर्स्ट, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दो 2.1 3.9। तो आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये? सेकंड एग्जाम्पल, क्लोरीन हाइड्रा ऑक्साइड, क्लोरीन हाइड्रा ऑक्साइड 2.1 3.5 है, ऑक्सीजन 3.5 होता है एंड क्लोरीन 3। इजली क्या टूटेगा? H प्लस, इसलिए एसिड है और ये क्या है? बेस, एसिडिक एंड बेसिक, इसको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। भाई जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, जो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज।
ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसका। तो एक पॉइंट नोट करके, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, चलो। और एसिडिक कैरेक्टर लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। बोरॉन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग को एसिडिक कैरेक्टर बताना है। एसिडिक कैरेक्टर आप बताओ इसको। चलिए, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑक्साइड, इसको नोट करो और ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बताना है। लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी लिख लोगे। चलिए इसको बनाइए और अभी हम इसको डिस्कस कर दें। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑक्साइड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जल्दी से इसको बनाइए। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कार्बन का। भाई लिथियम लेफ्ट साइड है, कार्बन राइट है, राइट में जो होगा उसका अभी तो हम लोग पढ़े हैं
अब उसी फैमिली सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, लेफ्ट टू राइट, राइट कौन होता है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम में सिलिकॉन आएगा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, सोडियम तो सबसे पहले लेफ्ट होता है। वैसे ही सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, किसका ज्यादा आएगा? क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे, इसीलिए इतना जल्दी बना दिए। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, सबसे राइट साइड में हाइड्रोजन होता है क्लोरीन, उसके बाद कौन आता है? सल्फर, उसके पहले कौन आता है? फास्फोरस, फास्फोरस के पहले कौन आएगा? सिलिकॉन। ठीक है, वैसे अब ये सब टॉप टू बॉटम का है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये सोच के बनाओ टॉप टू बॉटम का है, क्या होगा? सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, टॉप टू बॉटम आएंगे। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सल्फर का। भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है, तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्यों इंक्रीज कर रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा था। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। अब ये है लेफ्ट टू राइट का, राइट साइड में क्लोरीन होता है, तब सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम तो लेफ्ट साइड में है, एस ब्लॉक के, वो सब कम एसिडिक होते हैं, सारे सभी बेसिक होते हैं। ये ऑर्डर आ गया, ये तो आप बना लोगे। सबसे नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में ज्यादा कौन होगा? नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, देन बोरॉन, और सबसे कम बेरिलियम, ये आएगा। ठीक है, चलो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। बताइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये होता है कार्बन फैमिली। अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड में ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बन का। भाई अच्छा एक बताओ क्यों ऐसा होगा? क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब है कि बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गया था, एम की जगह पे जो रखे थे, तभी तो ज्यादा एसिडिक आ रहा था। तो वैसे ही ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में बताइए किसका ज्यादा हो जाएगा? नाइट्रोजन का, एंटीमनी, बिस्मथ। तो एक बार इसको पढ़ो, और जितनी जहां जहां ये आपको एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर का प्रॉब्लम्स दिखाई दे, आप करो। अब हम लोगों को फाइनली, अब हम आपको इसके बाद भी क्लास में बताएंगे किस ब्लॉक का ऑक्साइड, एस ब्लॉक जो है उसको अल्कली बोलते हैं, वो बेसिक होता है, इसीलिए तो लेफ्ट साइड वाले जितने मेटल हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, वो सब के सब बेसिक है। जितने नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, एसिडिक होता है। तो पी ब्लॉक नॉन मेटल होता है, पी ब्लॉक के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसीलिए तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं एसिडिक होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होता है? बेसिक होता है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाओगे नॉन मेटल होता है, और ऊपर से नीचे आने पे किसी भी ग्रुप में आ जाओ मेटल होता है। तो हम लोग को आज जो बेसिक कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर कंसेप्ट मिला ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ध्यान रखना है। On the basis of electronegativity, acidic character of oxide and hydroxide increases from left to right, whereas top to bottom acidic character क्या होगा? decreases। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में नॉन मेटल्स का ऑक्साइड एसिडिक, मेटल्स का ऑक्साइड बेसिक, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, ये देखो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स बेसिक, और ये क्या है? एसिडिक। ये पॉइंट ध्यान रखना।